आरपी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रुपेश प्रजापति आपको कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ाऊंगा और कक्षा 10 के विज्ञान का भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 1 समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अध्याय 1 भौतिक विज्ञान का नाम हमारे है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो आप यह जानिए कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। और इसकी सहायता से हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है जरा आप यह समझेंगे। जैसे मान लीजिए यह मार्कर है, तो इस मार्कर को यदि आपको देखना है तो आप कैसे देखते हैं। तो मान लीजिए कोई प्रकाश है और वह प्रकाश इस मार्कर पर क्या हो रहा है, पड़ रहा है। जब वह प्रकाश इस मार्कर पर क्या होगा, पड़ेगा, तो वह इस मार्कर से परावर्तित होकर हमारी आँख पर आएगा। जब कोई प्रकाश इस मार्कर पर पड़ेगा तो वह मार्कर से परावर्तित होकर हमारी आँख पर आएगा, जिसके फलस्वरूप यह मार्कर हमें दिखाई देने लगेगा। यानी सिंपल सा कहा जाए कि प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है, तो आप कहेंगे जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु से टकराकर या परावर्तित होकर हमारी आँख पर आता है, जिसके बाद वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ता है, जिससे वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम यह पढ़ेंगे कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि प्रकाश कई सारी चीज़ों से उत्पन्न होता है, जैसे मोमबत्ती, सूर्य, चंद्रमा, कांच आदि चीज़ों से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। यानी सिंपल सा अगर हम कहें कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वह स्रोत जिनसे प्रकाश उत्पन्न हो, वह स्रोत जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। हमने यहाँ लिखा भी है प्रकाश जिन स्रोत से हमें प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। यह जो प्रकाश स्रोत है इनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है, कहेंगे आप, प्रकाश जिन स्रोतों से उत्पन्न होता है उन्हें हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला बांट सकते हैं किसमें, दीप्त प्रकाश स्रोत में, और दूसरा बांट सकते हैं किसमें, अदीप्त प्रकाश स्रोत में। अब हम यह जानेंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जरा ये आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रकाश स्रोत है आपके पास जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। कोई ऐसा प्रकाश स्रोत है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उन्हीं प्रकाश स्रोत को हम क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे हमारा क्या है, सूर्य और तारे। सूर्य और तारे जो होते हैं यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, दीप्त प्रकाश स्रोत। तो अगर दीप्त प्रकाश स्रोत को परिभाषित करना है तो आप ऐसे कहेंगे, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं आप, सूर्य, तारे आदि। उसी प्रकार से हम अदीप्त प्रकाश स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, वे प्रकाश स्रोत
जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत, जैसे कांच, चंद्रमा आदि। ठीक है ना। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और अदीप्त प्रकाश स्रोत वैसे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के यह जानिए, प्रकाश के कई सारे गुण हैं। प्रकाश के कई सारे गुण हैं, लेकिन हम कुछ गुणों को यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जिसमें से पहला आप बोल सकते हैं, प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, अगर पेपर में पूछे तो आप क्या कहेंगे, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। याद रखिएगा आप लोग कि प्रकाश जो है वो स्वयं अदृश्य है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है ना। अगला, प्रकाश के संचरण के हेतु, प्रकाश के संचरण हेतु यानी चलने हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश के संचरण के लिए हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। अगला, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है एकदम से। ठीक है ना, कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। अगला, कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से, अपने मार्ग से कुछ क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है ना। यह प्रकाश का एक गुण है, और इस गुण को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग देखे हैं कि गिलास में रखी पेंसिल आपको कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है अगर आप ऊपर से देखें तब। के कारण क्या है, अपवर्तन कारण है। ठीक है ना। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या हो जाता है, कुछ विचलित हो जाता है। ये आपको याद रखना है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यह भी आपको याद रखना है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगला, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। तो इससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पूछा जाएगा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कहाँ से कहाँ होती है, तो आप कहेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और पूछा जाएगा कि प्रकाश किस तरंग के रूप में गमन करती है, तो आपको बताना है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करती है, गमन करती है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है कि नहीं होती है, तो आप कहेंगे होती है। ठीक है ना। पूछ सकता है प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में कितनी होती है, तो आप कहेंगे प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है ना। पूछ सकता है क्वेश्चन प्रकाश कैसे गमन करता है, तो आप कहेंगे प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। इसको आप बोल सकते हैं सीधी रेखा में भी गमन करता है। ठीक है ना। ये आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़ा जाए। आगे अब आपको क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है प्रकाशिक माध्यम। क्या पढ़ना है, प्रकाशिक माध्यम। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले ही। प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल पाथ। प्रकाशिक माध्यम का मतलब क्या होता है
कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उन्हीं को कहते हैं हम क्या, प्रकाशिक माध्यम। अभी सब समझ में आएगा आपको क्या है प्रकाशिक माध्यम, क्या नहीं है, ठीक है ना। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। देखिए प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे प्रकाशिक माध्यम से आप क्या समझते हैं, तो आप सिंपल सा उसको कहेंगे कि प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उन्हीं को कहते हैं हम क्या, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उन्हीं को कहते हैं हम क्या, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम याद रखिएगा आप, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। और तीसरा होता है हमारा क्या, पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें कहते हैं हम क्या, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम तथा पारभाषक माध्यम। अब हम यह जानेंगे कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं तथा पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं। तो आप समझिए, पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जिसके पार देखा जा सके, अपारदर्शी का मतलब जिसके पार न देखा जा सके, और पारभाषक का मतलब जिसके पार देखा जा सके लेकिन थोड़ा सा देखा जा सके, ठीक है ना। तो हम समझेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक माध्यम कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी है और उस लकड़ी पर आप टार्च को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। एक लकड़ी है और उस लकड़ी पर आप टार्च को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो आप बताइए कि जो टार्च का प्रकाश है वह लकड़ी के इस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आंसर होगा आपका नहीं जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये। अब दूसरा मान लीजिए आपके पास क्या है, दूसरा है कांच है आपके पास, जिसके दोनों आर पार हम देख सकते हैं। इस प्रकार का कांच है आपके पास और उस कांच पर आप कोई प्रकाश किरण क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो बताइए क्या प्रकाश उस साइड चला जाएगा, तो आपका आंसर होगा चला जाएगा। अगला, अगर मान लीजिए एक हमने लिया क्या, कागज लिया है और उस कागज को तेल से क्या कर दिया है, डुबो दिया है। तो उस कागज को आप क्या कहेंगे, तैलीय कागज। क्या कहेंगे, तैलीय कागज। जब तेल से डूब जाता है कागज तो उस कागज को हम कहेंगे कौन सा कागज, तेलीय कागज। और उस तैलीय कागज पर जब कोई प्रकाश किरण डालेंगे तो वह प्रकाश थोड़ा सा उस साइड जाएगा, बाकी सब इधर ही रह जाएगा। यानी माध्यम 3 प्रकार के हो सकते हैं, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है कि एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश का पूरा भाग क्या होता है, गुजर जाता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश का पूरा भाग क्या हो, गुजर जाए, उसे कहेंगे आप पारदर्शी माध्यम। जैसे उदाहरण ले सकते हैं आप क्या, कांच, कांच और वायु, कांच, वायु और भी चीजें ले सकते हैं आप। वायु एकदम अच्छा पारदर्शी माध्यम है, ठीक है ना। इसको आप समझ भी सकते हैं, यहाँ पे आप प्रकाश चलाइए, इधर चली गई है, ये सब वायु है, वायु ही है ना, ठीक है ना। तो पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का पूरा भाग क्या होता है, गुजर जाता है, उसे हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। और अपारदर्शी माध्यम का मतलब एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश का कुछ भी भाग गुजरता नहीं है। एक ऐसा माध्यम
जिसके आर पार प्रकाश का कुछ भी भाग गुजरता नहीं है उसे कहते हैं हम क्या? अपारदर्शी माध्यम। उदाहरण लिख सकते हैं लकड़ी, पत्थर आदि। ठीक है ना। और पारभाषक माध्यम में क्या लिखेंगे आप? एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश का थोड़ा सा भाग गुजरता है। एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश का थोड़ा सा भाग गुजरता है उसको क्या कहते हैं हम? पारभाषक माध्यम। उदाहरण लिख सकते हैं तैलीय कागज, तैलीय कागज। एक और उदाहरण लिख सकते हैं आप घिसा हुआ कांच। कांच को घिस दीजिए तो जो प्रकाश है वो उस साइड कांच के थोड़ा सा ही जाएगा। तो घिसा हुआ कांच एक पारभाषक माध्यम का क्या है? उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे कहते हैं हम प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें कहते हैं हम क्या? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम, तीसरा होता है पारभाषक माध्यम। पारदर्शी माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिस माध्यम से प्रकाश का पूरा भाग क्या होता है? गुजर जाता है। उदाहरण लिख सकते हैं आप कांच और वायु। अपारदर्शी माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिससे प्रकाश का कुछ भी भाग गुजरता नहीं है। उदाहरण लिख सकते हैं आप लकड़ी, पत्थर आदि। और भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं? तो पारभाषक माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिससे प्रकाश का थोड़ा सा भाग गुजरता है, जैसे हमारा है तैलीय कागज और घिसा हुआ कांच। ठीक है ना। अब जितना भी पढ़ा गया है उतना एक बार आपको क्या कर दिया जा रहा है? रिवीजन कर दिया जा रहा है। आज के लिए केवल इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। पहले रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रकाश। प्रकाश मीन्स लाइट। लाइट होता क्या है? तो कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? तो आप कहेंगे जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ता है, जिससे वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। उसके बाद हमने पढ़ा है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिन स्रोतों से उत्पन्न होता है उन्हें कहते हैं हम क्या? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत उस प्रकाश स्रोत को कहते हैं जो जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, और अदीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में पहला पढ़ा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पढ़ा कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश किस तरंग के रूप में गमन करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश किस तरंग के रूप में गमन करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। उसके बाद हमने पढ़ा है प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उन्हीं को कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिनसे प्रकाश का पूरा भाग क्या होता है? गुजर जाता है। और अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिनसे प्रकाश का कुछ भी भाग गुजरता नहीं है। और पारभाषक माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश का थोड़ा सा भाग गुजरता है। सबका उदाहरण आप क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।